जिस थाने को महज 2 हफ्ते पहले देश भर के बेस्ट थानों में से एक का खिताब दिया गया, उसी थाने के पुलिसकर्मियों ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की फजीहत करवा दी। वो भी ऐसी वैसी नहीं, इन पुलिसकर्मियों पर एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मियों की इस हरकत की किसी को खबर तक न होती अगर सीसीटीवी कैमरे से उनका भांडा फोड़ न होता। 29 अगस्त 2025 वो दिन जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। सोहन नाम का एक 12वीं कक्षा का छात्र अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बस से जा रहा था। तभी मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ के पास अचानक बस रोक दी गई। अंदर कुछ लोग दाखिल हुए जिनकी पहचान पुलिस कर्मियों के रूप में हुई। वे बस में चढ़े और सबके सामने सोहन को घसीटकर बाहर ले गए। ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया, ना कोई वारंट और ना ही कोई एफआईआर। महज शक के आधार पर लड़की को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। और ये शक भी किसी लड़ाई झगड़े जैसे आम मसले का नहीं था। लड़के पर ड्रग्स के कारोबार का आरोप लगाया गया। हालांकि जब पुलिस को पता चला कि लड़के के पास कोई ड्रग्स नहीं है, लड़के के पास से कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिस पर शक जा सके। हालांकि उन्हें अपने इस बेहतरीन ऑपरेशन के लिए वाहवाही तो चाहिए ही थी। वो इसे कैसे बेकार जाने देते। उन्होंने सोहन को उस केस में शामिल कर लिया जिसमें तकरीबन 2.5 किलो अफीम जब्त की गई थी। सोहन पर एफआईआर दर्ज की गई और मीडिया को बड़े शान से बताया गया कि उन्होंने एक नशीले पदार्थों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसके बाद सोहन को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। सोहन को गिरफ्तार करने वालों में से तत्काल टीआई राजेंद्र पवार, एसआई संजय प्रताप सिंह और एसआई सादिक मंसूरी का नाम शामिल था। हालांकि ये पुलिस वाले इतने भी शातिर नहीं थे जितना वो अपने आप को समझ रहे थे। दरअसल एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने युवक को मल्हारगढ़ के शमशान घाट के सामने शाम 5 बजे गिरफ्तार करने का दावा किया। जब सोहन के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई तो उनका माथा ठनका। उनका कहना था कि बच्चे को जब चलती बस से उठाया गया तो फिर एफआईआर में झूठ क्यों बोला गया। इसके बाद सोहन के परिवार ने बस ऑपरेटर से बात कर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि कुछ लोग सोहन को पकड़कर बस से बाहर ले जा रहे हैं। ये समय सुबह 11:29 के आसपास का था। हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस ने जिस जगह का जिक्र किया था वो बस की लोकेशन से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। परिवार ने इसी सबूत को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट में पुलिस के जांच अधिकारी ने तो ये तक कह दिया कि सोहन को बस से उतारने वाले लोग पुलिसकर्मी थे ही नहीं। हालांकि कोर्ट को ये बात हजम नहीं हुई। कोर्ट ने इस मामले में एसपी को तलब किया। जब एसपी के सामने सारा मामला आया तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखकर थाने के पुलिसकर्मियों की पहचान की। एसपी ने माना कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोग सादी वर्दी में पुलिसकर्मी ही थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि पुलिस ने सोहनलाल की गिरफ्तारी शाम तकरीबन 5 बजे दिखाई थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था कि उसे बस से सुबह तकरीबन 11:29 के आसपास उठाया गया है। सोहन के पक्ष से दलील दी गई कि सीसीटीवी फुटेज में सोहन के हाथ खाली थे, जो कि इस बात का संकेत था कि सोहन के पास रखे गए तमाम सबूत जानबूझकर पुलिसकर्मियों की ओर से ही रखे गए थे ताकि सोहन को इस केस में फंसाया जा सके। आखिरकार एसपी ने अपने पुलिस अधिकारियों की गलती मानी। उन्होंने माना कि इस पूरे मामले में लीगल तरीका अपनाया ही नहीं गया। इस जांच के सामने आने के बाद कोर्ट ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस लड़के को पुलिस की ओर से बिना किसी सबूत गिरफ्तार किया, उसने इसी साल अपनी 12th बोर्ड की परीक्षा फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास की है। सोचिए, वाहवाही लूटने के चक्कर में पुलिस ने एक मासूम स्टूडेंट की जिंदगी ताक पर रख दी। उसकी जिंदगी बर्बाद करने की तमाम तैयारियां करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। और सबसे हैरत की बात, अगर सीसीटीवी फुटेज सामने न आता तो किसी के पास इस बात का सबूत नहीं था कि सोहन बेकसूर हो सकता है, कि पुलिस भी गिरफ्तारी के बाबत तमाम चीजें झूठ कह सकती है। इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से पुलिस को फटकार लगाने के बाद मंदसौर के एसपी विनोद कुमार मीना ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सोहन के परिजन का बयान भी सामने आया है।
दिनांक 29/8 को सोनलाल किसी कारणवश मंदसौर गया था। मंदसौर जाने के बाद में वो मंदसौर से प्रतापगढ़ जाने वाली चौधरी ट्रेवल्स बस में बैठा था। मंदसौर टोल पार करने के बाद में पीछे से आई बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी में से 3-4 लोग उतरे और झट से बस में चढ़कर सोनलाल के ऊपर हमला करके स्कॉर्पियो गाड़ी में चढ़ाकर 33 किलोमीटर दूर मल्हारगढ़ लेके चले गए और शाम को कॉमर्शियल क्वांटिटी के साथ एनडीपीएस मामले में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। जब इस घटना का हमारे को पता चलता है तो हमने आनंद फानन के अंदर सोन से संपर्क किया। सोन से संपर्क करने के बाद में सोन ने घटना स्थल और जिस बस में सोन बैठा था उसकी जानकारी हमारे को दी। इसके अनुसार हम बस मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया। बस मालिक से संपर्क बहुत मेहनत करने के बाद में हुआ। जब बस मालिक को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का वीडियो आपको नहीं देंगे। बस से बार बार संपर्क करने के बाद में बस वाले को पूरी वस्तु स्थिति बताई। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे को वीडियो दिया और हमने वीडियो लेकर हमारे वकील साहब से बात करके मैंने और वकील साहब ने पूरी मेहनत करके इंदौर हाई कोर्ट में वीडियो पेश किया। इस वीडियो के माध्यम से हमारे को जमानत मिली और कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें पूरा मल्हारगढ़ थाना लिप्त है। आपको बताते चलें ये पूरा मामला मल्हारगढ़ पुलिस थाने का है। वो पुलिस थाना जिसे बीते 28 नवंबर को देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 10 थानों में से एक का खिताब दिया और अब उसी थाने के 6 पुलिसकर्मियों को गलत केस में कार्रवाई के चलते निलंबित किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को जानने के बाद आपको क्या लगता है, इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।